आदाब। उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने महावीर जयंती के मौके पर गुजरात में सम्राट संप्रति म्यूजियम का किया इफ्तिताह। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में महावीर जन्म कल्याण की खास तकरीब में की शिरकत। सरकारी महकमों में आसामियों को पुर करने के लिए भर्ती अमल को दी जाएगी तरजीह, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की असम्बली में जानकारी। जम्मू कश्मीर में पेट्रोलियम अशिया का मुनासिब स्टॉक दस्तियाब, वज़ीर खुराक सतीश शर्मा। और वज़ीर तालीम सकीना इत्तू के मुताबिक सरकार यूटी में तालीमी निज़ाम को मुस्तहकम करने के लिए पुरअज़्म। अब खबरें तफसील के साथ। आज मुल्क भर में भगवान महावीर की यौम पैदाइश पर महावीर जयंती मनाई जा रही है। यह दिन जैन बरादरी के लिए निहायत ही मुक़द्दस समझा जाता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज महावीर जयंती के मौके पर गांधीनगर में कोबा के मकाम पर सम्राट संप्रति म्यूजियम का इफ्तिताह किया। यह म्यूजियम जैन तारीख और सम्राट संप्रति की ज़िंदगी और उनके अदम तशद्दुद के असूल और पैगाम के तई वक्फ है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि कोबा तीरथ में अक़दार महफूज हैं, सकाफ़ती अक़दार मुस्तहकम हैं और इल्म की परवरिश की जाती है। उन्होंने इसे रूहानी मश्क और ज़ब्त नफ्स का इम्तिज़ाज करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इससे भारतीय तहज़ीब की मजबूत बुनियाद की तश्कील होती है। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने महावीर जयंती के मौके पर जम्मू में महावीर जन्म कल्याण में शिरकत की, जो SS जैन सभा की तरफ से ख़ास तौर से मुनक़द की गई थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मौके पर सभी लोगों को अपनी मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश की। अपने खिताब में उन्होंने भगवान महावीर की अहमसा और नज़्म व नस्क की तालीमात पर रोशनी डाली और कहा कि आज के दौर में इन तालीमात पर अमल पैरा होने की सख्त ज़रूरत है। मनोज सिन्हा ने कहा कि आलमी तनाज़ात और शूरिश के बीच इंसानियत को भगवान महावीर की तालीमात से सीख हासिल करनी चाहिए, जो दायमी अमन और अटूट भाईचारे को बढ़ावा देती है। ये कहते हुए कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत के तहत आज का भारत पुरअज़्म है। LG ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने एक ताकतवर मुल्क की बुनियाद डाली है, जो दुनिया को अपने इस पैगाम से तहरीक दे रही है कि हकीकी अमन कमज़ोरी नहीं बल्कि ये एक गैर मुतज़लज़ल हिम्मत है। इस बीच लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में ही जम्मू कश्मीर कल्चरल फेस्टिवल की इफ्तिताई तकरीब से इज़हार ख्याल करते हुए इस बात पर जोर दिया कि जम्मू कश्मीर के कल्चर और रूहानी ख़जाने सबके लिए ताबनाक मुस्तकबिल संवारने में एक अहम रोल अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर कल्चरल फेस्टिवल का मकसद मालामाल मीरास, रूहानी बुनियादों और रिवायात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के अलावा हमारी शिनाख्त को मुस्तहकम करना है। दरियासना लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नगरोटा में दरियाई तवी में डूबने के एक दिलखराश वाक़े में जवां साल लड़कों के जानी नुकसान पर गहरे दुख और सदमे का इजहार किया है। एक बयान में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि उन्होंने सीनियर हुकाम के साथ बात करके दरियाई तवी में जारी तलाश और बचाव कार्रवाइयों का जायजा लिया है। नाजरीन, खबरों का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आप सबका इस्तकबाल है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने असम्बली में आज जानकारी दी कि हुकूमत सरकारी महकमों में खाली असामियों को पुर करने के लिए भर्ती अमल को तरजीह देगी। वो आज ऐवान में रवा बजट सेशन के दौरान MLA वहीदुर रहमान पारा की तरफ से पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। वज़ीर आला ने कहा कि 38 सरकारी महकमों में लगभग 48,558 नॉन गेजेटेड और 10,217 गेजेटेड असामियाँ खाली पड़ी हैं, जिनमें से बेशतर असामियों को पुर करने का मामला भर्ती एजेंसियों को रेफ़र किया गया है। ऐवान में MLA श्यामलाल शर्मा के सवाल का जवाब देते हुए वज़ीर आला ने बताया कि 18,382 करोड़ रुपए की वाजिबात क्लियर की गई हैं। उन्होंने कहा कि 27 मार्च 2026 तक ग्रेजुएटी, कम्यूटेशन, लीव सैलरी और कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट समेत मुख्तलिफ ज़मरों के तहत 12,561 करोड़ रुपये मालियत की बिलों को क्लियर किया जा चुका है। एक और सवाल के जवाब में उमर अब्दुल्ला ने ऐवान को मुत्तला किया कि PM सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कश्मीर और जम्मू की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने 4,288 सार्फिन के हक़ में 3 करोड़ 80 लाख रुपए की बतौर UD सब्सिडी वागुजार की हैं। वह ऐवान में मेंबर असम्बली शक्तिराज परिहार के सवाल का जवाब दे रहे थे।
दरियासना MLA शमीमा फिरदौस की तरफ से पेश की गई तवज्जो दिलाओ तहरीक के जवाब में वज़ीर आला ने असम्बली को बाखबर किया कि CDF स्कीम के तहत उन कामों के लिए फंड्स को तमाम असम्बली हलकों में इस्तेमाल में लाया जा रहा है जिनकी निशानदेही और सिफारिश मुतल्लिका मेंबरान असम्बली फाइनेंस महकमे की तरफ से जारी करदा रहनुमा खतूत के मुताबिक करते हैं। वज़ीर आला ने कहा कि मेंबरान असम्बली अब अपने CDF में से उन मकानों की दोबारा तामीर और मरम्मत के लिए 50 लाख रुपए तक मुख्तस कर सकते हैं जो साल 2026-27 के दौरान आफात की वजह से मुतासिर हुए हों। खुराक व अमूरी सार्फिन के वज़ीर सतीश शर्मा ने आज असम्बली को मुत्तला किया कि महकमा अमूरी सार्फिन पूरे जम्मू कश्मीर में LPG और पेट्रोलियम अशिया की दस्तियाबी और तकसीम कारी पर मुतवातिर निगाह रखे हुए हैं। आज ऐवान में लेजिस्लेटर मोहम्मद यूसुफ तारिगाम की तरफ से पेश की गई तवज्जो दिलाओ नोटिस का जवाब देते हुए सतीश शर्मा ने कहा कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की तरफ से रोज़ाना स्टॉक पोजीशन की रिपोर्टों के मुताबिक आज की तारीख तक पेट्रोल, डीजल और LPG का मुनासिब स्टॉक दस्तियाब हैं। उन्होंने कहा कि जोग्राफियाई व सियासी तनाव की वजह से लोगों ने घबराहट में पेट्रोलियम मसनूआत की ख़रीदारी की है और यही वजह है कि मामूल की बिक्री के बरक्स पेट्रोल, डीजल और LPG की खपत में इजाफा देखा गया है। उन्होंने मजीद कहा कि महकमा ज़ख़ीरा अंदोज़ी और कालाबाजारी को रोकने के लिए मुसलसल निगरानी बनाए हुए हैं। उन्होंने लोगों से ताकीद की कि वो अफवाहों पर कान न धरें। वज़ीर तालीम सकीना ऐतू ने आज असम्बली को मुत्तला किया कि सरकार जम्मू कश्मीर में तालीमी निज़ाम को मुस्तहकम करने के लिए पुरअज़्म है और इसमें सरकारी स्कूलों में तमाम तरह की सहूलियात कायम करने पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। वो आज ऐवान में MLA खुर्शीद अहमद शेख के सवाल का जवाब दे रही थीं। ऐवान में MLA तारिक हमीद करा कि एक और सवाल के जवाब में सकीना ऐतू ने असम्बली को बताया कि श्रीनगर ज़िले में 1190 आंगनवाड़ी सेंटर काम कर रहे हैं जिनमें 152 सेंट्रल शाल्टिंग हल्के में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। वज़ीर मौसूफा ने कहा कि फ़िल वक्त सेंट्रल शालटिंगा हल्के में नए आंगनवाड़ी सेंटर खोलने की कोई तजवीज़ सरकार के ज़ेर गौर नहीं है। एक और सवाल जो लेजिस्लेटर मोहन लाल ने पूछा था कि जवाब में सकीना ऐतू ने वज़ीर आला के बदले ऐवान को बाखबर किया कि जम्मू और श्रीनगर शहरों में मेट्रो लाइट और लाइट मेट्रो प्रोजेक्टों के ताल्लुक से मनसूबे मरकज़ी सरकार के ज़ेर गौर हैं। उन्होंने कहा कि इन मनसूबों के लिए सर्वे और DPR मुकम्मल किया गया है और इनका जायज़ा लेने के लिए इन्हें मरकज़ी सरकार को पेश किया गया है। दुबई के साहिल के करीब एक बड़ा ऑयल टैंकर ईरानी ड्रोन हमले का निशाना बना जिसके बायस वसीतर तनाज़ा और आलमी तवन्नाई की तरसील में खलल के खदशात पैदा हो गए हैं। कुवैत के झंडे तले चलने वाला ये टैंकर अल सलमा तकरीबन 20 लाख बैरल खाम तेल ले जा रहा था जो हमले के बाद आग की लपेट में आ गया। दुबई के हुकाम के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया है और जहाज़ के तमाम 24 अमले के अरकान महफूज हैं। ताहम जहाज़ की मालिक कंपनी कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने खबरदार किया है कि इस नुकसान के नतीजे में तेल के रिसाव का खतरा अब भी मौजूद है। इससे कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त इंतबा देते हुए कहा था कि अगर तेहरान आबनाई हरमूज बंद करने की कोशिश जारी रखता है तो वाशिंगटन ईरान के तवन्नाई के मराकज़ और तेल के कुओं को तबाह कर देगा। पेट्रोल पंप डीलर्स के नुमाइंदे मोहम्मद लतीफ़ ने पेट्रोल और डीजल की किसी भी किल्लत को मुस्तरद करते हुए वजाहत की है कि पूरे जम्मू कश्मीर में पेट्रोल और डीजल का माकूल स्टॉक दस्तियाब है। उन्होंने कहा कि ईंधन की सप्लाई बिला रुकावट जारी है और ये भी सभी पेट्रोल पंपों पर आसान तरीके पर दस्तियाब हैं। इस वक्त सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है, कोई शॉर्टेज नहीं है। आप देख सकते हो, अगर आप अपने कैमरा को थोड़ा ना मूव करोगे यहाँ से, फ्यूल अवेलेबल है, डीजल भी अवेलेबल है और पेट्रोल भी अवेलेबल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अवामी मसाइल का अजाला हुकूमत की अवलीन तरजीह करार दिया है और कहा कि मौजूदा सरकार इस मकसद के लिए तमाम वसाइल बरोई कार ला रही है। वो आज अपनी रिहाइशगाह पर पार्टी लीडरान, ओहदेदारान और मुअज़्ज़ज़ शहरियों से खिताब कर रहे थे। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने आज पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अरकान से मुलाकात की और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को दरपेश खदशात और मसाइल को गौर से सुना, जिनमें समाजी कबूलियत, तालीम तक रसाई, सेहत की देखभाल और रोज़गार के मौके से मुख्तलिफ चैलेंजेस शामिल हैं। बाद में मीडिया से खिताब करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को पसमानदगी का सामना है और माशरे और हुकूमत दोनों की तरफ से कम्युनिटी पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अपनी पार्टी के सरबराह सईद अल्ताफ़ बुखारी ने काबीना की जानिब से राजबाग फ्लाई ओवर की तामीर की मंजूरी का खैर मकदम किया। एक बयान में उन्होंने कहा कि यह फैसला इंतहाई ज़रूरी था और तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा था।
जनूबी कश्मीर में तिब्बी निगहदाश्त की खिदमात के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देते हुए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग ने आज बाज़ाबिता तौर पर जदीद तर्ज की MRI मशीन हासिल की है। इस MRI मशीन की आमद से एक नए दौर का आगाज़ हुआ है और इस सहूलत को जल्द ही चालू किए जाने की तवक्को है। DD न्यूज़ के साथ बात करते हुए GMC अनंतनाग की प्रिंसिपल डॉक्टर रुखसाना नजीब ने इस जदीद मशीन को हासिल करने पर जनूबी कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद देने के साथ साथ ज़िला इंतज़ामिया और अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा किया। डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स व हैंडलूम कश्मीर ने जदीद तर्ज की स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खरीदी है। इस पहल का मकसद पश्मीना और दीगर दस्तकारी मसनूआत के GI टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन के आलमी मियारात को हासिल करना है। महकमे के डायरेक्टर मसरतुल इस्लाम ने DD न्यूज़ को बताया कि जदीद मशीन की बदौलत पश्मीना टेस्टिंग और क्वालिटी सर्टिफिकेशन सेंटर को खासा फ़रोग मिलेगा। सुकास्ट कश्मीर शालीमार में शोबा ज़राअत ने एसोसिएशन ऑफ एग्रो मेट्रोलॉजिस्ट्स के कश्मीर चैप्टर के इश्तिराक से आलमी यौम मौसमियात आज जोश खरोश के साथ मनाया गया। इस साल का थीम है आज का मुशाहिदा और कल की हिफाजत। तकरीब में बागबानी फैकल्टी शालीमार और RP स्कूल नागबल के 200 से ज़ायद तालिब इल्मों ने शिरकत की और मौसमियाती तब्दीलियों की निगरानी और मुस्तकबिल के माहौल की हिफाजत की फौरी ज़रूरत को उजागर किया। सुकास्ट के डायरेक्टर एक्सटेंशन डॉक्टर रेहाना हबीब कंट ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से तकरीब में शिरकत की और कश्मीर में रिवायती माहौलियाती तौर तरीक़ों को उजागर किया। नाज़िम तालीम कश्मीर नसीर अहमद वानी ने वादी के पिछड़े इलाकों में कायम कुछ चुनिंदा सरकारी स्कूलों में जदीद सहूलियात से लैस ICT लैब्स का आज वर्चुअल इफ्तिताह किया। उन्होंने इस तरह के लैब का बाज़ाबिता इफ्तिताह बज़ात खुद गवर्नमेंट मिडल स्कूल पुष्कर खाग बड़गाम में किया। इस कदम से पसमानदा तबकों और जियोग्राफियाई तौर अलग थलग पड़ गए इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले तालिब इल्मों को जदीद और टेक्नोलॉजी पर मबनी सीखने और पढ़ने तक की रसाई में इजाफा होगा। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर की तरफ से आज महकमे में सुबकदोश हुए कई अफसरान जिनमें जॉइंट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन मोहम्मद मुश्ताक, सीनियर SO मोहम्मद युबडार और चमन लाल कपूर शामिल हैं के एजाज़ में एक अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत नाज़िम तालीम कश्मीर नसीर अहमद वानी ने की। इस मौके पर उन्होंने इन अफसरान की खिदमात को सराहा और उन्होंने उनके तय नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। तकरीब में सुबकदोश हुए अफसरान के अजीज़ व अकारिब ने भी हिस्सा लिया जिनकी रस्मी तौर इज़्ज़त अफजाई की गई। तकरीब पर मौजूद मुकर्ररीन ने इन अफसरान की खिदमात को गैर मामूली करार देते हुए उनकी सलाहियतों को सराहा। श्रीनगर के हब कतल इलाके में आज आग की एक वारदात में 2 रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा जबकि इस वाक़े में 2 आग बुझाने वाले एहलकार जख्मी हो गए। बताया जाता है कि आग गुंजान आबादी वाले इलाके में नमूदार हुई जिसके फ़ौरन बाद फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज के एहलकारों ने मुतासिरा जगह पर पहुंचकर आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की। इस कार्रवाई में महकमे के 2 एहलकार जख्मी हुए जिनमें से एक को शदीद चोटें आई हैं। आग की वजूहात अभी तक मालूम नहीं हो सकी हैं। जम्मू कश्मीर कैरम एसोसिएशन ने 5वीं UT लेवल कैरम चैम्पियनशिप की इख्तितामी तकरीब के दौरान आज इनामात और असना तकसीम किए और खेलों से मुतल्लिक इवेंट इंतहाई पुरजोश अंदाज में इख्तिताम पजीर हुआ। चैम्पियनशिप में जम्मू कश्मीर के अज़ला से आए हुए खिलाड़ियों ने शिरकत की जो कैरम की बढ़ती हुई मकबूलियत की अक्कास है। इख्तितामी तकरीब पर डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर कश्मीर नुसरत गजाला ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत करके फ़ातिहीन, रनर अप और ऑफिशल्स में इनामात और सर्टिफिकेट्स तकसीम की। वतरगाम, रफियाबाद, बारामुल्ला के रिहायशी इलाकों में उस वक्त खौफ हिरास फैल गया जब सैलाबी पानी कई इलाकों में दाखिल हो गया। इंतज़ामिया ने बरवक्त कार्रवाई करके रेस्पॉन्स टीमों को मुतासरा इलाकों में भेजकर बचाव कार्रवाइयाँ शुरू की। पानी की सतह में अचानक इजाफे की वजह से बहुत से रिहायशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करना पड़ा। हुकाम के मुताबिक सूरत हाल को संभालने और ख़तरात को कम करने के लिए तमाम ज़रूरी इकदाम किए जा रहे हैं। एमरजेंसी रेस्पॉन्स टीमें हाई अलर्ट पर हैं और पानी की सतह की मुसलसल निगरानी की जा रही है। साबिक MLA संग्रामा मरहूम गुलाम रसूल भट्ट के फर्जंद गुलाम अहमद भट्ट साबिक DSP शाकवारा वागोरा बारामुल्ला दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। उनका इंतकाल पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर व वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गहरे सदमे का इजहार किया है और सोगवार ख़ानदान के साथ दिली ताज़ियत का इजहार किया है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 17.1 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 6.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30.4 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ये खबरनामा ख़त्म हुआ। मोहम्मद आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।